भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। हमेशा ही मालिक से यही अरदास है मेरी कि आप सब हमेशा 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 विवेकी होते ही जाओ और हर चीज को बिल्कुल क्लियर समझते जाओ। एक भी ऐसी चीज ना रहे जहां आपको हल्का सा भी भ्रम आपके दिमाग में आए। बिल्कुल नहीं चाहता मैं कि कोई भी अज्ञान, कोई भी भ्रम आपके आध्यात्मिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न करे, कभी भी नहीं। इसीलिए मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूं कि हर चीज आपको बिल्कुल सही अर्थों में बिल्कुल क्लियर करके समझा दूं, ताकि हर भ्रम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आज जो वाणी लेंगे बहुत सुंदर वाणी है, बहुत विवेकी वाणी है। अगर इस वाणी को आपने समझ लिया तो आपके कई कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे कि मदन साहेब, नानक साहेब, कबीर साहब, धर्मदास साहेब, गरीबदास जी, ये सब एक ही अक्षर की बात करते हैं, एक ही प्रकार के नामों की बात करते हैं। लेकिन आपने इसको अच्छी तरह समझना होगा, एक एक शब्द पे विचार करना होगा, उसके भावों को पकड़ना होगा, तब जाके हर चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर बैठेगी। तो दोस्तों, आज जो वाणी लेंगे वो गरीबदास जी महाराज जी की है और बहुत प्यारी वाणी है। पूरा मन लगा के सुनिए और विचार करते रहिए कि क्या बताया जा रहा है। तो क्या कहती है वाणी? पाँव न टिके पिपिल का रंग होरी हो, पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जहां वहां महल कबीर का रंग होरी हो, राई न ठहराए राम रंग होरी हो। यानी जहां कबीर साहब का जो महल है, वहां पहुंचने में भाई चींटी का पैर नहीं टिक सकता, चींटी भी नहीं जा सकती। इतना महीन रास्ता है वहां पर। केवल और केवल सुरती निकल सकती है वहां से। जब भेदी गुरु उस रास्ते का ज्ञान करवा देता है, केवल तभी ये सुरती इस शरीर को त्याग के उस शब्द में समा सकती है। अन्यथा और कोई जरिया ही नहीं है कि उस स्थान, उस मालिक के घर तक कोई पहुंचा सके, और कोई रास्ता ही नहीं है। जहां वहां महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराए राम रंग होरी हो। वहां पे राई भी नहीं ठहर सकती भाई, वो अधर दीप है, निराधार है, वहां कुछ नहीं पहुंच सकता। केवल और केवल सुरत जा सकती है, वो भी जब शब्द उसको सहारा दे। तो शब्द के द्वारा ही सुरत वहां पहुंच सकती है, अगर वो सच्चा शब्द आपको मिला हुआ है। अन्यथा नकली शब्द, जो जाप अजपा अनहद शब्द है, ये वहां नहीं पहुंचा सकते भाई, नहीं पहुंचा सकते। अब कहते हैं
पानी पवन न संचरे रंग होरी हो, चांद सूर्य नहीं जाही राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़िया रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। ओ अक्षर या में नाही रंग होरी हो, रहे शेष के शेष राम रंग होरी हो। देखो कितना क्लियर कर दिया यहां गरीबदास जी ने कि वहां पानी पवन नहीं पहुंच सकता। भाई कोई कहे कि वहां पवन के सहारे पहुंच जाऊंगा, श्वास उस श्वास जाप करके पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अरे भाई ये श्वास 3 लोक की संपदा है, चौथे लोक से इसका कोई लेना देना नहीं है, सत्य से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये वहां नहीं पहुंच सकता। इस पवन के द्वारा कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता। जैसे वहां वायु नहीं है वैसे ही वहां पानी भी नहीं है। कोई कहे कि पानी में एक अंडा तैरता हुआ आया, अक्षर पुरुष ने उसको क्रोध से देखा, वो अंडा फूट गया। अरे मेरे भाई वाणी प्रमाणित करती है 5 तत्व वहां नहीं है। 5 तत्व तब बने हैं जब काल पैदा हुआ, उसके बाद। तो जब काल पैदा ही नहीं हुआ तो 5 तत्व कहां से आ गए? कहां से आ गया वो अंडा, कहां से आ गया वो पानी? विवेक लगाना है, विचार करना है। वाणियां इसीलिए घुमा फिरा के बोली जाती हैं ताकि काल के दूत इन्हीं वाणियों में उलझ जाएं, क्योंकि वो वाणियों से अलग जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें ये शो करना होता है कि देखो हम तो पक्के परमात्मा के दूत हैं, हम तो परमात्मा की वाणी के अनुसार ही चलेंगे। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं समझ पाते कि इन वाणियों में कोड वर्ड लगे होते हैं, इसमें गुप्त भेद होते हैं जो काल के दूत नहीं पकड़ पाते। उन भेदों को केवल परमात्मा का ही कोई हंस खोल सकता है, नहीं तो सब के सब अंधी भेड़ की तरह कुएं में खुद भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिरा देते हैं। वाणियां विवेकी पुरुष ही खोल सकते हैं, अविवेकी पुरुष उन वाणियों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं इसलिए पढ़ सकते हैं लेकिन खोल नहीं सकते। क्या अर्थ है वाणियों का वो नहीं बता सकते। इसीलिए बोला गया है गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। विवेकी गुरु को इसीलिए महान बताया गया है क्योंकि विवेकी गुरु लिखी हुई वाणियों का गुलाम नहीं होता कि ये लिखा है तो सही ही लिखा होगा। वो अपने विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करना खूब जानते होते हैं। वो गुलाम नहीं होते हैं वाणियों के कि ये लिखा है तो लिखा ही है, इसको बदल नहीं सकते। अरे सब कुछ होता है जब विवेक जागता है तब। तो आगे क्या कहते हैं? तो कहते हैं चंद सूर्य नहीं जाही राम रंग होरी हो। वहां चांद सूरज भी नहीं है। कोई कहे वहां दिन और रात होते हैं, कि वहां करोड़ों अरबों सूरज हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। वहां केवल और केवल आपका निज स्वरूप है, निज शब्द है, निज नाम है, और वही नाम परमात्मा का नाम है। दोनों में कोई भेद नहीं है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। वही हम सबका निज नाम है जो सत्य स्वरूपी साहिब का असली स्वरूप है। अब कहते 4 वेद पंडित पढ़िया रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। 4 वेद, गीता, भागवत, पुराण, ये सब पंडित पढ़ते रहे। ये सब 52 अक्षर का खेल है भाई। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। इन्हीं 52 अक्षरों से बने हुए मंत्रों को, जो वेदों और पुराणों में प्रमाणित हैं मंत्र, उन्हीं को जपते रहे, उन्हीं को जपते रहे, सारी जिंदगी बर्बाद करते रहे। इसीलिए बोला जा रहा है गरीबदास जी के द्वारा कि भाई ये सब 52 अक्षर का खेल है। जब तक आप 52 अक्षरों को नहीं समझ गए, जब तक आप उससे न्यारे नहीं हो सकते।
52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, ओ अक्षर या में नाही रंग होरी हो। जो परमात्मा का अक्षर है वो इन 52 अक्षरों में नहीं है। ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के जो अक्षर हैं ये भाषा का विषय है। जिस भाषा का बंदा जो होता है, जहां पर वो पैदा हुआ होता है, उन्हीं अक्षरों को पकड़ के वो मंत्रों का जाप करने लग जाता है। आप और हम इंडिया में पैदा हुए हैं, इसलिए हम लोग हिंदी संस्कृत से प्रेम करते हैं। हम वो नाम जपते हैं जो हिंदी के हैं। जो अंग्रेज होते हैं वो अंग्रेजी के नाम जपते हैं। जो मुस्लिम हैं, अरब देश वाले हैं, वो अरबी में, उर्दू में नाम जपते हैं, कलमा पढ़ते हैं। अरे भाई, क्या ये नाम आज जो आप जप रहे हो, क्या ये कुरान में दिखा सकते हो? क्या ये नाम बाइबल में है जो आप जप के मुक्त होना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में बहुत से धर्म हैं, हर धर्म की अलग थ्योरी है, हर धर्म अलग अलग नामों का प्रचार करता आ रहा है। लेकिन भाई, सत्य सबके लिए एक है, सत्य दो नहीं है। हवा सबके लिए एक है, पानी सबके लिए एक है, इसी तरह सत्य भी सबके लिए एक है। जब तक उस सत्य को नहीं पहचाना, जब तक बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। इसलिए 52 अक्षरों से परे उस सत्य शब्द को जानना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी मेरे भाई। तो आगे क्या कहते हैं? 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, ओ अक्षर या में नाही रंग होरी हो। कि जो भी 52 अक्षरों में उलझा हुआ है, 52 अक्षरों के नाम जपता है। अब 52 अक्षर भी नहीं पता लोगों को, कईयों को तो कि 52 अक्षर होते क्या है। मैंने कई बार बताया है, अभी तक लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नहीं, 52 अक्षर संस्कृत भाषा के होते हैं और जो कबीर साहब नाम देते हैं वो संस्कृत भाषा के ग्रंथों में नहीं है। वो कबीर बीजक या कबीर सागर में उनका नाम है, जिन नामों को जपने से मुक्ति होगी। अरे मेरे भाई, 52 अक्षर और 2 अक्षर, इन दोनों को जिस दिन आपने समझ लिया, उस दिन आप बिल्कुल एक एक चीज समझ जाओगे कि मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको। जब बात चलती है 2 अक्षर की, सोई गुरु पूरा कहा है 2 अक्षर का भेद बताए, तब आप लोग ले आते हो ओम और सोहम, कि ये ओम और सोहम 2 अक्षर हैं। और जब होती है 52 अक्षर की बात, तब आप कहते हो संस्कृत भाषा के 52 अक्षर हैं। अरे मेरे भाई, जब संस्कृत भाषा के अक्षर आ आ ई ई उ उ ए ए का खा गा घा चा छा जा झा टा ठा डाडा है, तो 2 अक्षर कैसे हो गए ओम और सोहम? 2 अक्षर भी तो उन्हीं 52 अक्षरों में से कोई 2 अक्षर होंगे ना। इतना भी नहीं आप लोग समझ पा रहे हो तो कैसे बात बनेगी आगे? कैसे विवेकी हो गए आप? 2 अक्षर का मतलब 2 शब्द नहीं है, अक्षरों से शब्द बनते हैं। 3 अक्षरों से, 5 अक्षरों से ओम सोहम बनता है। तो उन अक्षरों से जो शब्द बन रहे हैं, तो शब्द की बात नहीं चल रही है कि शब्द शब्द बोला जा रहा है, यहां पे 2 अक्षर बोला जा रहा है। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। 2 अक्षर बताओ कौन से? 52 अक्षरों में से कौन से 2 अक्षर लोगे? तो इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तो भाई नहीं बात बनेगी। थोड़ा विवेक अपना और बढ़ाइए। तो यहां साफ कह दिया 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। 52 अक्षर तो लेख है, यानी लिखने में आते हैं राम रंग होरी हो। वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो, रहे शेष के शेष राम रंग होरी हो। यानी वो अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं आता। ये 52 अक्षर तो एक दिन नाश हो जाते हैं, लेकिन वो आदि अक्षर रहा शेष का शेष, यानी वो हमेशा बाकी का बाकी ही रह जाता है। ना वो घटता है ना वो बढ़ता है, वो एक सा ही है, अनंत युगों से और अनंत युगों तक रहेगा। टाइमलेस है वो, समय से पार है। कागज कलम कलेश है राम रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। कि कागज कलम के द्वारा जो भी नाम अक्षर लिखे जाते हैं वे कलेश हैं। कलेश वो मंत्र मुक्ति दाता नहीं है, वो कलेश है जो कागज और कलम के द्वारा लिखे जाते हैं और उनका जाप किया जाता है। जैसे एक जगह आता है, कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई।
और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना होए, क्योंकि तंत्र मंत्र भी कागज और कलम के द्वारा लिखे जा सकते हैं, इसलिए वो कलेश है, कलेश। तो साफ बोला गया यहाँ पे, कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। उस नाम को लिखने के लिए स्याही का काम नहीं आता, स्याही से वो नहीं लिखा जा सकता भाई, वो घट घट में विराजमान पहले से ही अक्षर, वो आदि अक्षर है। 52 अक्षर जीव भुलाना, आदि अक्षर का मर्म न जाना। तो आगे कहते हैं, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो, देही माह विदेह है राम रंग होरी हो। बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो, वो देही में विदेह है, वो अक्षर पहले से ही देही में विराजमान है, बस उसको जानना है, किसी भेदी गुरु से भेद लेके उसको प्राप्त करना है। बिन ही रसना नाम रंग होरी हो, बिना रसना यानी बिना जीव के वो नाम है, वो जीव के द्वारा नहीं बोला जा सकता है मेरे भाई। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, वो तारन तरन मंत्र ले लो भाई। अब कौन सा मंत्र, कोई मंत्र ना समझ ले उसको। ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो, देखो कितना क्लियर है कि वो नाद है। ओहम सोहम नाद राम रंग होरी हो, वो एक धुन है, वो एक नाद है, वो मंत्र नहीं है ओम सोहम। सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है राम रंग होरी हो। अब कितना क्लियर है यहाँ पे कि उसके मध्य है, ओम सोहम के भी मध्य है वो राम रंग होरी हो। ये भेद तब पता लगता है जब गुरुजी आपको हर चीज क्लियर करेंगे, तब समझ में आएगा वो ओम और सोहम के मध्य में कैसे है। सूक्ष्म मंत्र पाए राम रंग होरी हो, यानी वो महासूक्ष्म मंत्र जो सब में विराजमान है, और जब वो पाओगे जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, तब बात बनेगी। निर्गुण पद निर्वाण राम रंग होरी हो, सुरत नृत्य धुन लाए राम रंग होरी हो। जब सुरत नृत्य धुन लाए, उस धुन में सुरत नृत्य एक हो जाएगी जब, तब उसका आनंद ही कुछ और होगा मेरे भाई। तो उस धुन का जो भेद बताएगा वो सतगुरु ही पूरा सतगुरु है भाई। सोई सतगुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तभी प्राणी निज घर को जा सकता है जब वो सूक्ष्म भेद बता दे, वो उस अनंत अखंड धुन का भेद बता दे जो घट घट में विराजमान है, जिसकी वजह से ये सारी कायनात चल रही है, जिसकी वजह से सब घट सब शरीर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उस भेद को जब बता देता है सतगुरु, तब सारी सुरती उस अखंड धुन में लग जाती है और जीव जीते जी मुक्त हो जाता है। उसको किसी मौत के बाद मिलने वाली मुक्ति की आस नहीं रहती। तो कहते हैं आखिर में, ओम सोहम मध्य है राम रंग होरी हो, सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो, यह गायत्री सार है रंग होरी हो। यही गायत्री का सार है जो ओम और सोहम के मध्य में जो रम रहा है, उसको जानना है। जब उसको जान जाओगे, वही गायत्री सार है। कोई अलग से गायत्री मंत्र जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझना है इन गुप्त भेदों को, इस सूक्ष्म ज्ञान को समझना पड़ेगा भाई, तब बात बनेगी। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगाना है, विचार करना है वाणी पे, और हर चीज को अच्छी तरह समझना है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी काम शैतान का। बिल्कुल आराम से एक एक चीज को समझना है। कुछ नहीं समझ में आता तो आप सवाल पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है अपना। और 100 सत्संग पूरे होने के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, जिसमें आप मुझे बोल के सवाल पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं उस सवाल के साथ सारे जितने भी जवाब होंगे उसके रिलेटेड आपको दूंगा, ताकि एक ही सवाल में कई लोगों की जो भ्रम है वो खत्म हो जाए, और उसी सवाल के जवाब से और भी सवाल जो पैदा हुए उनका भी
जवाब दिया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसा भ्रम ना रहे जो आपको कहीं पर भी भ्रमित करे। हर भ्रम को खत्म करना है, हर चीज को क्लियर करना है, भक्ति तो तभी बनेगी भाई। तो दोस्तों, आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूं और अब कोशिश करूंगा कि रोज एक सत्संग दिया जाए, ताकि आने वाली 19 मई से पहले पहले 100 सत्संग पूरे हो जाएं, ताकि जो लोग आएंगे नाम लेने के लिए वो हर चीज क्लियर हो उनके माइंड में, कोई भी सवाल शेष ना रहे। और मैं चाहूंगा कोई सवाल शेष है तो अभी बिल्कुल ना आए, जब तक हर चीज क्लियर ना हो जाए हमें कहीं नहीं जुड़ना चाहिए। हम घर में बैठे बहुत अच्छे हैं, जब तक हर चीज क्लियर ना हो घर से एक भी कदम बाहर ना निकालें। आध्यात्मिक गुरु धारण करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपको ना लगे कि कोई भी सवाल अब नहीं बचा है, जब तक बिल्कुल भी किसी को भी गुरु धारण कभी ना करें। इसी में हम सबकी भलाई है। आप खोज करते चले, जब आपको पूर्ण विवेकी गुरु मिल जाएगा आपकी खोज खत्म हो जाएगी, केवल तभी जुड़े। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आज के सत्संग से आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, और हमेशा यही चाहूंगा कि आप सबका विवेक बढ़ता रहे और मालिक बहुत 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 विवेकी बनाए आपको। और ये भाई आपका कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा मदद करने में, पूरी मदद की जाएगी, एक एक चीज समझाई जाएगी। बस आपने विवेक के द्वारा शांति से काम लेना है। बस सत्संग को सुनो, एक बार में समझ नहीं आता 10 बार सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज क्लियर कर लो कि बताया क्या जा रहा है, तब आपको परम आनंद मिलेगा केवल सत्संग सुनने भर से ही। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा जीवन में केवल और केवल सत्संग सुनने से ही। नामदान तो बहुत दूर की बात है, सत्संग ही जिंदगी को बदल देता है। कितने लोग मेरे भाई फोन करते हैं कि हमारे कितने विकार छूट गए, हमारी शराब छूट गई, पीने का मन ही नहीं करता, बीड़ी सिगरेट छूट गई, तंबाकू छूट गया, हर चीज छूट गई, केवल सत्संग में ही मन लगता है, रमता है, पूरा आनंद आता है। तो मेरे भाइयों, ऐसा आनंद आता ही रहेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन हर चीज को समझना आपकी जिम्मेदारी है, समझाने में मैं कोई कसर भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आपका ये भाई आपके हमेशा साथ है, लेकिन आपने भी पूरा योगदान देना है, आपने भी पूरा विवेक लगाना है मेरे भाई। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी। सतनाम।